नमस्कार। आज मैं आपको एक ऐसी जगह के बारे में बताऊंगा जिसकी इतिहास रामायण काल से जुड़ी हुई है और इस जगह को राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा नजरअंदाज किया गया, जिसके कारण यह भारत के विभिन्न हिस्सों में उन विभिन्न लोगों के पास जो धर्म से जुड़े हुए हैं उनके पास इस जगह की जानकारी नहीं है। मैं आपको बताऊंगा बिहार के दरभंगा जिले में स्थित माता अहिल्या स्थान के बारे में और अहिल्या माता के साथ भगवान इंद्र के जो संबंध थे और राम जी किस तरह माता अहिल्या को उद्धार किए थे, मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो बने रहें वीडियो के अंत तक, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, आपका एक लाइक और एक कमेंट से यह वीडियो सरकार तक पहुंचेगी और सरकार की आंखें खुलेगी और इस जगह का पुनः उद्धार किया जाएगा। यह जगह काफी जर्जर हो चुका है, जिसपे सरकार बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो आप लोग से एक विनती है कि अधिक से अधिक लाइक करें और शेयर करें ताकि सरकार की नजर खुले। तो दोस्तों, दरभंगा जिले में कमतौल रेलवे स्टेशन के बिल्कुल ही नजदीक कमतौल रेलवे स्टेशन से मात्र 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पे यह स्थान है, माता अहिल्या का स्थान, जो रामायण काल से ही इस स्थान का एक अपना एक अलग महत्व है। जब भगवान राम गुरु विश्वामित्र और लक्ष्मण के साथ जनकपुर के लिए निकले थे सीता स्वयंवर देखने के लिए, तो रास्ते में भगवान राम के द्वारा माता अहिल्या का उद्धार किया गया। जो माता अहिल्या पत्थर की थी, उस पे राम का चरण स्पर्श होने मात्र से माता अहिल्या पुनः स्त्री रूप में आ गई। यह वही जगह है जहां भगवान इंद्र, देवों के राजा इंद्र ने माता अहिल्या के साथ दुराचार किया था, अवैध संबंध बनाए थे मां अहिल्या के साथ, और गौतम ऋषि ने इंद्र को श्राप दे दिया था। दोस्तों, यह बहुत ही रोचक कहानी है जो कई सारे लोगों को पता भी होगा। माता अहिल्या बहुत ही सुंदर थी और वह पंच कन्याओं में से एक मानी जाती थी। द्रौपदी, तारा, मंदोदरी, कुंती और अहिल्या, ये 5 वो महिलाएं हैं जो सबसे पवित्र मानी जाती थी। लेकिन इन्हीं अहिल्या माता के साथ भगवान इंद्र ने छल से, कपट करके अवैध संबंध बनाए, जिसके कारण गौतम ऋषि ने उन्हें श्राप दे दिया और इंद्र के शरीर पे वो महिलाओं का प्राइवेट पार्ट हो गया। दोस्तों, अहिल्या इतनी सुंदर थी कि भगवान इंद्र से रहा नहीं गया और वह इनके साथ अवैध संबंध बनाने के लिए आतुर हो गए। चंद्रमा के मदद से इंद्रदेव ने सुबह ब्रह्म मुहूर्त होने से पहले ही चंद्रदेव को इंद्रदेव ने समझा दिया था, क्योंकि इंद्र देवों के राजा थे और राजा का बात कोई काट कैसे सकता था। चंद्रदेव थोड़ी देर के लिए छिप गए और ऐसा माहौल बना दिया गया जैसे सुबह होने वाली है। दोस्तों, उस जमाने में लोग ब्रह्म मुहूर्त में ही स्नान किया करते थे। मुर्गे के बांग के आवाज सुनकर गौतम ऋषि जब स्नान के लिए सरोवर को निकले और वह सरोवर जब पहुंच गए, तो जैसे जैसे वो रास्ते में आगे चलते गए, तो इनके कुटिया के पास जिस तरह का माहौल था, जो वातावरण था, जैसा रात का अंधेरा छट रहा था, वह धीरे धीरे सरोवर के आसपास जाते जाते पुनः काफी अंधेरा हो गया। गौतम ऋषि समझ गए कि वह गलत टाइम पे आ गए हैं, अभी सवेरा हुआ नहीं है, और वह पुनः अपने कुटिया के तरफ प्रस्थान किए। जब गौतम ऋषि अपने कुटिया के पास आए और कुटिया में अंदर गए, तो उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी अहिल्या के साथ उन्हीं के वेश में, गौतम ऋषि के वेश में कोई अवैध संबंध बना रहा है। जब गौतम ऋषि उनसे अपने असल स्वरूप में आने के लिए बोले, तो इंद्र अपने असल स्वरूप में आए। गौतम ऋषि ने उन्हें क्रोधित होकर श्राप दे दिया और कहे कि जिस चीज के लिए तुम ये घृणा वाला काम किए हो, तुम्हारे शरीर पे ये सहस चिन्ह आ जाए। तो इंद्र के शरीर पे वो महिलाओं का वो प्राइवेट पार्ट आ गया और कई सारा आ गया, हजारों की संख्या में आ गया। इंद्र इससे काफी लज्जित हुए और गौतम ऋषि से हाथ जोड़ विनती करने लगे कि आप अपने श्राप में संशोधन कीजिए। गौतम ऋषि
कुछ देर के बाद जब शांत हुए, उन्हें लगा कि यह तो देवों के राजा हैं, तो वह अपने श्राप में संशोधन किए और इंद्र के शरीर पे जो महिलाओं का प्राइवेट पार्ट था उसको आंख में बदल दिया। दोस्तों, तब से इंद्र के शरीर पे सहस्र आंख ही दिखाई देगा आपको, और इंद्र का पूजा उस दिन से होना बंद हो गया है। दोस्तों, गौतम ऋषि ने इंद्र को श्राप देने के बाद माता अहिल्या को भी श्राप दिया था कि अब तू अपवित्र हो गई है, जा तू पत्थर की बन जा और तब तक अपवित्र रहेगी जब तक विष्णु खुद तुझे इस अपवित्रता से मुक्ति न दिलाए। विष्णु के स्पर्श मात्र से ही तू पवित्र हो जाएगी। दोस्तों, उस दिन के बाद अहिल्या माता पत्थर की हो गई और वह प्रतीक्षा में, राम की प्रतीक्षा में लगी रही। जब भगवान राम गुरु विश्वामित्र और लक्ष्मण के साथ जनकपुर के लिए निकले, जहां सीता का स्वयंवर होने वाला था, तो रास्ते में इसी कमतौल दरभंगे जिले से वह जनकपुर के लिए निकले थे और यही माता अहिल्या का उद्धार किया था। दोस्तों, इस जगह पे जो अहिल्या माँ का मंदिर है, ये काफी पौराणिक मंदिर है, लेकिन यहाँ की स्थिति काफी जर्जर हो चुकी है। इसे कोई देखने वाला नहीं है और यह विलुप्त के कगार पे है। तो आप लोग से विनती है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि सरकार, इसमें दोनों सरकारें आती है, राज्य सरकार की भी जितनी दायित्व है उतना ही केंद्र सरकार का भी दायित्व है कि इस मंदिर का पुनः जीर्णोद्धार किया जाए। क्योंकि यह रामायण काल से जुड़ा हुआ मंदिर है, तो इसको इस तरह आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। आप इस मंदिर का पुनः उद्धार कीजिए और लोगों को इस मंदिर के बारे में बताइए, और यह एक अच्छा पर्यटन स्थल बन सकता है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि अगर आपको यह जानकारी पहले से नहीं थी तो आप इस जानकारी को अपने स्मरण में रखेंगे और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करेंगे, ताकि उन तमाम लोगों को यह जानकारी मिले, माता अहिल्या से जुड़ी जानकारी, जिसे लोग नहीं जानते हैं।